तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कमल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, वो जो भी फैसला करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, कि ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के बाद काम का आगाज करेंगे। अजीज तलबा, मैं आसिफ राय। आज हमारे पास जमात दहम की हिस्सा गज़ल में से गज़ल है हसन मुहानी की। आइए बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं और इस गज़ल को पढ़ लेते हैं। जी अजीज तलबा, आज हमारे पास जमात दहम में से हिस्सा गज़ल की पहली गज़ल मौजूद है। आज की गज़ल के शायर हैं हसरत मुहानी। गज़ल अगर आप लुग़वी मानी से देखते हैं तो गज़ल का लुग़वी माना है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। और अगर इस्तिलाही मफहूम की बात करते हैं तो लोग इस तरह से भी इसकी तारीफ करते हैं कि जब कोई भी सयाद यानी शिकारी किसी हिरण के बच्चे का या हिरण का शिकार करता है, तो जब वो एक तीर खींचकर उसकी तरफ छोड़ता है और वो तीर उसकी हलक से होता हुआ उसकी हलक के अंदर पेवस्त हो जाता है, तो उसकी एक मीठी सी आह निकलती है, दर्द भरी। लोग उसे भी कहते हैं ये गजल है, और लफ्ज निकला है गजाल से। गजाल कहते हैं हिरण को। तो आज हमारे पास जो गजल है उसमें हमने बहुत सी बातें ज़ेरे बहस लानी है, लेकिन इससे पहले कि हम कोई एक शेर पढ़ें, हमें पहले शायर का तारुफ, उसके अहम निकात जरूर कर लेने हैं। क्योंकि आज हमारे पास हसन मुहानी की जिंदगी से 4 से 5 अहम निकात मौजूद हैं जो आपकी किताब में भी मौजूद हैं। लेकिन आपने करना क्या है, आपने अपनी किताब पे हसरत मुहानी की जिंदगी में जाकर, उनके तारुफ में जाकर, वहां पे देखना है कि ये सारी चीजें मौजूद होंगी। आपने इन्हें खत कशीदा कर लेना है ताकि आपको याद रहे और आप बोर्ड के लिहाज से इससे मुस्तफीद हो सके। जी तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हसन मुहानी की पैदाइश। इनकी पैदाइश जो है वो 1875 में है और 1951 में इनकी वफात है। ये मुहान के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें हसरत मुहानी भी कहते हैं, क्योंकि जिस इलाके से इंसान हो उससे निस्बत भी हो जाती है, ताल्लुक हो जाता है, उल्फत मुआनसत हो जाती है। इसलिए ये मुहान के रहने वाले थे तो हसरत मुहानी कहलाने लग गए। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते तो इनका असल नाम तो सैयद फजल हसन था, लेकिन असल नाम से इन्होंने शोहरत नहीं पाई। इन्होंने अपने कलमी नाम से जो शोहरत पाई है, जो लक़ब इनको मिला है, वो हसरत मुहानी का है। इसी से इन्होंने जो शोहरत पाई है और अपना नाम बनाया है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो हसरत जो है ये इनका तखल्लुस है और इनकी कुछ तसानीफ हैं। अगर आप बात करें तसानीफ की तो पहली तसनीफ इनकी मौजूद है निकाते सुखन से, दूसरी है इंतखाबे सुखन, और तीसरी मुशाहदाते जिंदा, और चौथी है हमारे पास कुलियाते हसरत। ये इनकी कुतब हैं। बोर्ड में कोई भी शख्स जो है वो आपसे पूछ सकता है इन तमाम निकात के बारे में, तो आपको इनको अच्छी तरह से ज़ेहन नशीन कर लेना है। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं और आज की गजल का पहला शेर पढ़ लेते हैं। जी अजीज तोलाबा, हमारे पास आज की गजल का पहला शेर मौजूद है, इसे पढ़ते हैं। मुसीबत भी राहत फजा हो गई है, तेरी आरज़ू राहनुमा हो गई है। इनके हर लुगत देख लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ सके शेर की। राहत फजा, सुकून का बास, आरज़ू जुस्तजू, राहनुमा मददगार। मुसीबत भी राहत फजा हो गई है, जो परेशानी थी, जो दुख मुसाइब तकालीफ थी, अब वो भी सुकून में बदलना शुरू हो गई हैं। तेरी आरजू रहनुमा हो गई है, जब से मैंने तेरी आरजू कर ली है, तुझे चाहना शुरू कर दिया है। ये एक सादा सा मफहूम था
जो मैंने आपकी नजर किया। अब हमने क्या करना है, हमने तशरीह के हम निकात देखने हैं और हर नुक्ते को तशरीह की शक्ल में ढालने की कोशिश करनी है। तो आइए मजीद आगे बढ़ते हैं और इन निकात को पढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, देखिएगा हमारे पास आज का पहला नुक्ता, इश्क फितरते इंसान। इश्क इंसान की फितरत में शामिल है। इंसान की सररिश्त में ये चीज शामिल कर दी गई है कि वो इश्क करता है, वो मोहब्बत करता है। और इश्क एक बड़ा लतीफ जज्बा भी है, एक जुनून भी है। जब इंसान को इश्क होता है तो वो दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुकी इख्तियार कर लेता है, वो दुनिया के साथ ताल्लुक खत्म कर लेता है, क्योंकि इश्क इंसान के जिस्म में, रूह में रचा बसा हुआ है। किसी भी चीज से इश्क हो सकता है, वो इंसान से हो सकता है, वो दुनिया किसी मादी चीज से हो सकता है, वो अपने आप से हो सकता है, वो अल्लाह की जात से हो सकता है। इश्क जो है ये एक इंतहा है, दुनिया के तमाम मामलात से बालातर है ये। तो शायर यहां पे बताना चाहते हैं कि जब इंसान को इश्क होता है तो फिर उसके बाद कौन कौन सी तब्दीलियां आती हैं, उसमें कौन कौन सा बदलाव उसके अंदर आना शुरू हो जाता है, वो कहां कहां से बदलता दिखाई दे रहा होता है। नुक्ता दूसरा है हमारे पास, महबूब की याद में करार। यहां पे हसरत मुहानी ये बताना चाहते हैं, जब इंसान का इश्क वालिहाना हो जाता है, जब इंसान का इश्क अपनी हदों को पार कर जाता है, तो वो इंसान जो है वो अपने महबूब की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। एक वक्त आता है कि उसको लगता है कि उसके महबूब के बगैर उसका गुजारा नहीं है, लेकिन जब महबूब उससे दूर है तो आशिक क्या करता है, उसकी यादों से दिल बहलाता है, उसकी यादों का बसेरा उसके इर्द गिर्द रहता है। वो अपने महबूब की यादों को सामने बिठाकर उससे बात करता है, उससे कलाम करना चाहता है। और जब महबूब हकीकत में मुजस्सम शक्ल में मौजूद नहीं होता तो उसकी यादों से जब कलाम किया जाता है तो एक खास तासीर जो है वो मन में उतरने लग जाती है, क्योंकि वो जो मुसीबत थी, जो परेशानी थी उसके बिछड़ जाने की, उससे दूरी की, अब वो क्या हो गई है, अब वो राहत में बदलना शुरू हो गई है, अब वो सुकून में बदलना शुरू हो गई है। क्योंकि उसकी याद जैसे जैसे मेरे दिल के दरीचों से दाखिल होती है, मेरे दिल के आंगन में खास माहौल पैदा होने लग जाता है। मेरे दिल का आंगन जो है वो पहले जैसा बस जाता है, मुझे इसी से खुशी और राहत और सुकून मुयस्सर आ जाता है। जी उसके बाद इश्क मजाजी से इश्क हकीकी। हजरत मुहानी ये बताना चाहते हैं, इंसान अल्लाह तक पहुंचना चाहता है तो पहले इश्क मजाजी में गिरफ्तार होता है, इश्क मजाजी में एड़ियां रगड़ता है, इश्क मजाजी में अपने आप को फना करता है, दुख तकालीफ मसाइब कई तरह के रंजो अलम से दोचार होता है। उसके बाद जब उसका दिल टूटता है, वो तड़पता है, वो बेकरार होता है, दुनिया से धोखा ही धोखा मुयस्सर आता है, तो फिर वो क्या करता है कि अब मेरे चारों और कोई नहीं है जो मेरे गम का मदावा कर सके, मेरी परेशानी का मदावा कर सके, वो कोई भी उसे नजर नहीं आता। तो फिर वो क्या करता है, फिर वो एक ही जात की तरफ लपक जाता है। और जब वो यहां से टूटकर, इस दुनिया के मजाजी इश्क से टूटकर जब वो रास्ता अख्तियार करता है उस खुदा की तरफ का, तो फिर क्या होता है, फिर वो वापस लौट के दुनिया की तरफ नहीं आता, फिर वो उसी रब्बे हकीकी का हो जाता है, इश्क हकीकी का हो जाता है। फिर वो अल्लाह के साथ ऐसी लो लगा लेता है, ऐसा ताल्लुक कायम कर लेता है जो इतना मजबूत होता है वो टूट नहीं सकता, वो बड़ा मजबूत ताल्लुक है। इसलिए जो इश्क मजाजी है ये एक सीढ़ी है, एक जीना है इश्क हकीकी की तरफ लौट जाने का। जी प्यारे बच्चों, उसके बाद इश्क एक तड़प, इश्क मजाजी हो या इश्क हकीकी हो, ये दोनों के अंदर कशिश बहुत है, तड़प बहुत है।
दुनिया का महबूब दूर है, तो बेकरारी जो है वो आपको जीने नहीं देती। अल्लाह आपसे नाराज है, आप अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, आपका ज़मीर मुतमिन नहीं हो रहा, फिर भी बेकरारी है, बेचैनी है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ती, आपको एक खास बेकरारी अता करती रहती है। इसी तरह से दोनों इश्क अपने अपनी 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 जगह पे बेकरार करते हैं और बेतहाशा बेकरार करते हैं। इसलिए हसन मोहानी बताना चाहते हैं कि अब जब से मुझे महबूब तेरी याद आने लग गई है, मेरी तमाम मुसीबतें राहत में तब्दील होने लग गई हैं, अब मुझे सुकून मुयस्सर आने लग गया है। जी अजीज तोलाबा, अभी हमारे पास शेर नंबर 2 है, आइए इसे पढ़ लेते हैं। ये वो रास्ता है दियारे वफा का, जहां बादे सर सर सबा हो गई है। जी प्यारे बच्चों, आइए इस शेर के तशरीह के हम निकात पढ़ते हैं और इसका मफहूम और मायने समझने की कोशिश करते हैं। जी अजीज तोलबा, अभी हमारे पास शेर के 2 अल्फाज मायने मौजूद हैं। दियारे वफा, वफा का शहर या मुल्क, दियार मुल्क को कहते हैं, शहर को कहते हैं। बादे सर सर, तेज हवा, मुराद आंधी कह सकते हैं आप। इसकी तशरीह की अहम निकात की तरफ आ जाते हैं। पहला नुक्ता, इश्क़े हकीकी बाइस राहत। यहां पे शायर ने एक बहुत बड़े जज्बे की बात की है। इंसान जब इश्क़े हकीकी में कदम रखता है, जब वो खास तनाबे खींच लेता है उस खुदा की तरफ, जब वो अल्लाह की रहमत की तरफ बढ़ने लग जाता है, अल्लाह की तरफ कदम उठाने लग जाता है, तो उसकी जो परेशानियां हैं वो राहत में बदलने लग जाती हैं। उसके गम परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होने लग जाती हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है कि किस तरह से जो शख्स अल्लाह की राह पे निकलना चाहता है, किस तरह अल्लाह उससे नवाजता है, उसकी परेशानियों को कम करने लग जाता है। एक वक्त आता है कि वो तमाम परेशानियों से बालातर हो जाता है, उसको गम नहीं लगते, उसको दुख नहीं लगते, उसको रंजो अलम नहीं लगते, उसे दुनिया के मुसाहिब कुछ नहीं कहते, वो दुनिया से किनारा कर जाता है। इसलिए शायर बताना चाहते हैं कि जो इश्क हकीकी है वो बाइस राहत है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजता तो है, बेतहाशा नवाजता है, उसने नवाजा है, नवाजे जा रहा है। लेकिन अगर उसी तबके में से, उसी मखलूक में से एक बंदा अलहदा होके अल्लाह को याद करने लग जाता है, उनकी आम रूटीन जो है, जो आम मामलात हैं, उनसे हटकर अल्लाह को याद करने लग जाता है, शिद्दत से याद करने लग जाता है, तो फिर उसको एक लज्जत मिलती है। और ये वो लज्जत है जब ये मिलने लग जाती है, जब इसका चस्का जुबान को लग जाता है, जब रूह इससे जुड़ जाती है, मुंसलिक हो जाती है, तो फिर क्या होता है? फिर कभी भी इंसान अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हो सकता, अल्लाह के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि जितनी भी बातें सर हैं अब वो सवा होने लग जाएंगी, जितने भी आंधी तूफान सामने आ रहे हैं वो रुख बदलने लग जाएंगे, क्योंकि अल्लाह कहता है जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूं। तो जब अल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और आप उसके हो रहे हैं और वो आपका हो रहा है, फिर आपके पास गम क्या लेने आएंगे? फिर आपके पास तकलीफ क्या लेने आएंगी? फिर गम आपकी तरफ कहां रुख करेंगे? फिर आपकी तरफ राहतें रुख करेंगी, आंधियां मुड़ती चली जाएंगी, तूफान पलट जाएंगे और आपकी जिंदगी आसान और सहल हो जाएगी। लेकिन यह भी बात हकीकी है कि जब इश्क हकीकी की तरफ बढ़ना है आपने, तो बेशुमार गमों को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। पहले बहुत से गमों को सहना पड़ेगा, तकालीफ को अपने घर का रास्ता बताना पड़ेगा आपको। जी उसके बाद मसाइबो आलाम राहते जां। जब आप पहला कदम उठाते हैं उस रब्बे हकीकी की तरफ, तो बेशुमार तकालीफ जो शैतानी ताकतों की शक्ल में मौजूद हैं वो आपके सामने आती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप उनका सीना तान के, सीसा पलाई की दीवार बन के मुकाबला करते जा रहे हैं, तो फिर वो तकालीफ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका ईमान मजबूत है, तकलीफ कुछ नहीं कह सकती।
आपका इश्क मजबूत है, सच्चा है, तो आपकी तकालीफ आपको कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि जब आपने अपने अंदर बसा लिया रब की जात को, जब आपने अपने अंदर इश्क को जगा लिया है, उसकी शम्मा को रोशन कर दिया है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई परेशानी जो है वो आपको रोक नहीं सकती है। फिर आप उस खुदा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और तमाम मसाइब आपके लिए राहत जां बनते जा रहे हैं, आपकी तकलीफ आपके लिए राहत का बायस बनती जा रही है। तो यही वो इश्क हकीकी है जिसकी बात यहाँ पे हज़रत मोहानी कर रहे हैं कि जब से मैं इस राह पे चल पड़ा हूँ, क्या हुआ है, मेरी मुसीबतें भी तूफान की तरह जो आ रही थी, अब वो रुख बदलती हुई किसी और तरफ जा रही हैं, अब वो मेरी तरफ नहीं आती। उसके बाद आखिरी नुक्ता है खुदा का रास्ता सरात मुस्तकीम। यानी कि अगर आप खुदा की तरफ निकलते हैं तो दुनिया का सबसे बेहतरीन रास्ता है वो, क्योंकि अल्लाह की राह पे निकलना ये अल्लाह वालों की खासियत है। अल्लाह की राह पे चलना ये अल्लाह वालों का खासा है। जब कोई भी शख्स अल्लाह की तरफ मुड़ता है, अल्लाह की तरफ जाता है और दुनियादारी से किनारा करता है, तो अल्लाह ताला उसे नवाजता है। और ये सरात मुस्तकीम है, ये वो रास्ता है जो अल्लाह वालों का रास्ता है, ये वो रास्ता है जिन पे खुदा का इनाम हुआ है। इसलिए शायर बताना चाहते हैं कि जब अल्लाह की राह पे चला जाए तो जितने भी बातें सरसर है वो बड़ी ही जान को राहत और सुकून देने वाली बन जाती हैं। तमाम तकालीफ जो है वो आस्ता आस्ता सरनिगू होने लग जाती हैं और परेशानियां मिट जाती हैं। जी प्यारे बच्चों, ये तो थे हमारे पास आज के 2 अशार, हज़रत मोहानी की गजल के पहले 2 अशार। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हमें तीसरा और चौथा शेर पढ़ना है और उसकी तशरीह करनी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अशार की समझ आ गई होगी और आपको अज़बर हो गए होंगे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।